Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will talk about investment fluctuation reserve. अब हमें देखना है कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हमारे पास ओल्ड जो भी रिजर्व्स पड़े हैं लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे। इससे पहले हमने सीखा था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। कोई चेंज नहीं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही ट्रीटमेंट है। जैसे आपको पहले बताया कि आपके पास 3 केसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पहले तो हम देखें कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या था। रिवाइज कर लें एक बार इस बात को कि आपके पास बैलेंस शीट में एसेट्स में कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है कि आपने बाहर कहीं कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। लाइक यू कैन से द एग्जाम्पल, आपने 10 लाख रुपीज़ बाहर कहीं इन्वेस्ट किए। ओके, अब आपकी वो इन्वेस्टमेंट जो है आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, ज़रूरी नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा 10 लाख रहे। मीन्स कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो मार्केट वैल्यू अप या डाउन जा सकती है। जो आपने कहीं किसी सपोज शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, हो सकता है मार्केट प्राइस बढ़ जाए, 10 लाख की बजाय 12 लाख 12 लाख हो जाए, बढ़ गई आपकी मार्केट वैल्यू। वाइस वर्सा भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू डाउन चली जाए, 10 लाख की बजाय 8 लाख ही रह जाए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं मार्केट की, ये हमें अफेक्ट ना करें, कल को हमें इसकी वजह से लॉस ना हो। हम एक अलग से रिज़र्व बना लेते हैं, जिस रिज़र्व में हम कुछ पैसा अपने प्रॉफिट्स में से ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर हमारी ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन चली जाए तो हम उस रिज़र्व में से पैसा निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट को इंटैक्ट रख सकें। क्योंकि बिजनेस डिपेंड होता है कि ये मेरी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, यहाँ से पैसा लेकर के मैं ये बिज़नेस में यहाँ अपना ये लगा दूँगा, तो वो चेन टूटे ना कि हमारा मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से बिजनेस अफेक्ट ना हो। तो हम एक अलग से रिज़र्व बना लेते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू की अप एंड डाउन को संभाल सके। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, कि फ्लक्चुएशंस को संभाल रहा है, जो मार्केट वैल्यू ऊपर या नीचे जा रही है इन्वेस्टमेंट की, उसको संभालेगा। तो अब नया पार्टनर आ रहा है, ये रिज़र्व तो हमने बनाया था हमारे प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफ़र करके। अब ये रिज़र्व नए पार्टनर को तो शेयर करवा नहीं सकते क्योंकि पुराने प्रॉफिट्स में से बनाया गया है, उस पर उसका कोई हक नहीं है, वो तो न्यू पार्टनर है। तो इस रिज़र्व को ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने बीच ओल्ड रेशो में। लेकिन कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चेंज ना हो। अगर चेंज हो भी रही है तो अगर कुछ कम हो गई है तो वो कमी को इस रिज़र्व से पहले पूरा करके फिर अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर्स अपने बीच बांट लेंगे। यही सब कुछ हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब देखो, अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमें। तो यहाँ है हमारे पास 53 इलस्ट्रेशन, जहाँ कह रहा है इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट साइड पे 5 लाख की है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बनाया है 30,000 का, कि मेरी इन्वेस्टमेंट में 30,000 की ऊपर नीचे कुछ पैसों में कमी आए तो मैं इस रिजर्व से ले सकती हूँ। अब ये कह रहे हैं कि भाई ABC पार्टनर्स थे, D नया पार्टनर आ रहा है और ये सब उनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पड़ा है।
आपको ये डिफरेंट केस दिए हैं, इन केसेस के अकॉर्डिंग आपको डील करना है। तो ये केसेस जो जितने भी इसने दिए हैं ये 3 कैटेगरीज में बंट सकते हैं। पहला कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ पूरा रिजर्व सारा पार्टनर्स में बांट दो। यहाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में स्टेटमेंट में 30,000 रुपीज़ दिए हैं और इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज़ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली तो आपको फर्स्ट केस दे रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है आपको नहीं पता है, सारा रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो। सिंपल जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। दूसरी वही कैटेगरी है कि अगर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है, यानी नो चेंज इन मार्केट वैल्यू, वही बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, तो सारा का सारा रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीस कैपिटल अकाउंट। 30,000 का रिजर्व है, ओल्ड रेशो है पार्टनर्स का 3:1, तो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15,000, 10,000 एंड 5,000 रुपीज़ इन ओल्ड रेशो 3:1। अब दूसरी कैटेगरी है कि मार्केट वैल्यू डाउन चली गई। अब या तो देखो जितना रिजर्व है उतने तक डाउन जाए, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा डाउन चली जाए। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा डाउन चली गई देन हम क्या करेंगे। 1 बाय 1 केसेस को देखते हैं। तो कहता है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो थी 4,82,000, बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख, मार्केट वैल्यू थी 482, तो सिर्फ 18,000 कम हुई है। रिजर्व इसको आसानी से कवर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो हमने क्या करना है, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से जितना आपकी वैल्यू डाउन गई है उतना हम चार्ज कर लेंगे कि आपका 30,000 का आपके पास रिजर्व पड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट में उतने डाल दो जितनी वैल्यू उसकी कम हुई है, जितनी उसको ज़रूरत है। 18,000 कम हुई है, 482 रह गई, 5 लाख बुक वैल्यू थी, 18 यहाँ डाल दो, बाकी का ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दो। तो 30 का रिजर्व है, 18 का यूज़ हो गया आपके पास, 12,000 का रह गया जो कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में ले लेंगे। तो आपके पास 642 यानी 12,000 को 3:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगला केस हो सकता है कि इतनी ज़्यादा डाउन चली जाए वैल्यू कि ये रिजर्व उसको पूरा ही ना कर पाए, देन हमें वही करना है जो हमने पिछली बार किया, वर्कमैन कंपनसेशन में रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, और वो रीवैल्यूएशन में जितना चार्ज करेंगे उतना पार्टनर्स को लॉस अपने प्रॉफिट शेयरिंग में सफ़र करना होगा। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 4,55,000, तो यहाँ 45,000 की कमी आ गई देखो इन्वेस्टमेंट में, जबकि रिजर्व तो सिर्फ 30,000 का है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे पास जितना रिजर्व में पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, वहाँ से उतना ले लो, बाकी का ले लो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में से। तो आपकी 45 की कमी आई है, तो 15,000 आप ले लो रीवैल्यूएशन से टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जितनी ज़रूरत थी 45 की उतने उसमें डाल दिए। अब ये रीवैल्यूएशन में से जितना आपने ये डेबिट किया है ये डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, तो ये पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड वाला यानी 3:1 में शेयर करवा दो। तो 15,000 का लॉस अब पार्टनर्स शेयर करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो ABC। तो डेबिट कर दो इस बार पार्टनर्स को क्योंकि लॉस शेयर कर रहे हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit, C's capital account debit and to revaluation account 15,000 का लॉस है और रेशो आपने 3:1 में करना है, तो इनके हिस्से में आ जाएगा 7,500, 5,000 रुपीज एंड 2,500 रुपीज इन 3:1। अब अगली जो कैटेगरी आती है आपके पास दैट इज कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि ज़्यादा चली गई मार्केट वैल्यू। जैसे यहाँ कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5,24,000 हो गई, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। एक तो ये सारा का सारा रिजर्व अब किसी काम का नहीं, पार्टनर्स को बांट दो सारा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने से आपको हुआ प्रॉफिट। वो पैसा कहाँ जाएगा प्रॉफिट का? एक बार ट्रांसफ़र होगा रीवैल्यूएशन में, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। देन वो पार्टनर्स एंजॉय करेंगे वो प्रॉफिट रीवैल्यूएशन अकाउंट से जब उन्हें मिलेगा। तो फर्स्टली अब 524 है, तो एक बार इसको तो छोड़ दो, पहले तो सारा रिजर्व पार्टनर्स बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सारा का सारा रिजर्व पार्टनर एंजॉय करेंगे इन देयर ओल्ड रेशो टू बी's कैपिटल एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। तो इन देयर ओल्ड रेशो 3:2:1। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ 15,000, 10,000 एंड 5,000 रुपीज़। अब बात आती है कि जो प्रॉफिट हुआ इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितने का? 24,000 का। 5 लाख मार्क उसकी बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू थी 5,24,000, प्रॉफिट हुआ 24,000 का। ट्रांसफ़र कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, मोर हो गई, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें से 24,000 गए रीवैल्यूएशन में। अब रीवैल्यूएशन जैसे ही क्लोज होगा तो उसका प्रॉफिट निकल करके पार्टनर्स को मिल जाएगा टू A, B एंड C। 24 का प्रॉफिट है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 12,000, 8,000 एंड 4,000 रुपीज़। तो इस टाइप में हमें ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इस प्रॉफिट को बांट देना है। यही सब केसेस हमारे पहले डिस्कस हुए थे, वही केसेस अब हमने सेम सम के थ्रू अगेन डिस्कस कर लिए। अब आपके पास एक और बात आती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लेंगे, बाकी डिटेल्स आपकी एज इट इज़ चलेंगी, जर्नल एंट्रीज भी आप कर लोगे। तो उसके अलावा एक और, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक और न्यू टर्म आती है आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ये आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देना है। ये कोई ऐसा रिजर्व या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये हमें ध्यान रख के चलना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बाकी के रिजर्व्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है फर्म के लिए कि जब उसके एम्प्लॉयज़ रिटायर होंगे या उसको छोड़ेंगे उनकी फर्म को, तो उन्हें ये प्रोविडेंट फंड का पैसा अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना है। एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग है ये कि लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी। ये ऐसा कुछ प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया रिजर्व नहीं है जो ओल्ड पार्टनर्स खुद में बांट लें। ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये एक लाइबिलिटी होती है, एम्प्लॉयज़ को पेबल होती है कि जब वो फर्म लीव करें या वो जब वहाँ से रिटायरमेंट लें तब उन्हें ये प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ कि कई बार आपको बैलेंस शीट जो है वो बना करके नहीं देंगे सम में, आपको ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अब वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है क्या वो इनफ है या ऐसा कुछ फिगर है जो मिसिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट नहीं दें,
इट मीन्स कोई ना कोई फिगर मिसिंग है, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। आपको फाइंड आउट करना है बैलेंस शीट बनाकर। तो अगर ऐसे नॉर्मली आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी तो इसका मतलब है कि एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको बनानी होगी, ताकि आप वो मिसिंग फिगर का पता लगा सकें जो कि उन्होंने आपके लिए रखा कि आप उसे फाइंड आउट करें। लाइक दैट ये स्टेटमेंट है मेरे पास। ये कह रहा है मुरारी एंड वोरा ऑफ चंडीगढ़ वर पार्टनर्स in a firm with capitals of 1,20,000 and 1,60,000. 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने एडमिट किया है अपने मैनेजर रॉबिन गुरुंग ऑफ मेघालय एज पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और उसके लिए वो कैपिटल के रूप में लाया 2 लाख और 90,000 वो लाया अपने गुडविल के शेयर के लिए। अब वो कह रहा है कि उनकी जो एडमिशन की डेट थी उसकी, तो उनके जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग बोला गया है कि 60,000 के थे, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। तो इसी तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है बैलेंस शीट के रिगार्डिंग, एसेट्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ आपको अब जो है, जब भी आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी है, देन हमें समझ जाना है कि हमें मेमोरेंडम बैलेंस शीट की नीड पड़ने वाली है। कुछ ना कुछ फिगर मिसिंग है, बिकॉज जब इस इंफॉर्मेशन से आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वो टैली नहीं करेगा, कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर रहेगा आपके पास एसेट या लाइबिलिटी साइड पर। तो हमें बनाना है अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट, तो हम बनाएंगे उसे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बिफोर गुरंग्स एडमिशन, कि जो उन्होंने वो रॉबिन को उन्होंने एडमिट किया है, रॉबिन गुरंग को, उसके एडमिशन से पहले का डाटा है ये। तो उससे हम ये बैलेंस शीट बना रहे हैं ताकि हम हमारा बैलेंसिंग फिगर निकाल सकें। तो यहाँ आपको इन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स आपके जो हैं वो 60,000 के थे, फिल कर दो क्रेडिटर्स सिंपली 60,000। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका जो है वो 15,000 था, राइट कर दिया 15,000। अब वो कहता है देयर एसेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, क्लियर कर दिया इसने कि कैश के अलावा बाकी एसेट्स बता रहा हूँ। आइडिया यहीं से मिल जाएगा कि कैश का फिगर जो है वो मिसिंग है। तो एक एक करके बस रीड करना है कि उन्होंने जो जो कहा वो फिल कर दो। स्टॉक की वैल्यू बोली है 10,000 रुपीज़, फिल कर दी। डेटर्स जो उन्होंने बोले आपको दैट वाज 40,000, फिल हो गया 40। प्लांट एंड मशीनरी इज 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़, फिल कर देंगे। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है कि एसेट्स की वैल्यू जो अप एंड डाउन जा रही हैं। अब आपको कैपिटल्स उनकी जो भी बताई गई हैं वो कैपिटल्स आप फिल कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बता दिया था शुरू में ही कि इनकी जो कैपिटल्स हैं वो मुरारी और वोहरा की जो कैपिटल हैं वो हैं 1,20,000 एंड 1,60,000 रुपीज़। तो बस आप टोटल करें लाइबिलिटी साइड का, आपका टोटल मिलेगा आपको 3,55,000 रुपीज़। एसेट्स का टोटल 25,000 कम मिलने वाला है जब आप टोटल करिए इसका, बिकॉज कैश जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो 25,000 फिल करोगे, अब टोटल मैच करेगा 355 ऑन बोथ साइड्स। तो अब आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ गया जिसको आप आगे यूज़ करोगे। आगे सम इज़ वेरी इजी, वेरी सिमिलर कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिससे आपको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, एंड देन कैपिटल अकाउंट्स एंड द रिवाइज बैलेंस शीट। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि रिवाइज बैलेंस शीट में जो भी नया पार्टनर, बैलेंस शीट में आपको नए पार्टनर की कैपिटल भी लेकर चलना है, और अगर कोई गुडविल का अमाउंट है दैट इज ऑल्सो एडेड इन बैंक बैलेंस। तो नेक्स्ट हम बनाते हैं फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट, जहां आपको पता चलेगा कि एसेट्स को रीवैल्यू करने के बाद उनकी वैल्यू में क्या चेंज आया और इससे पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस क्या हुआ।
तो कह रहा है कि स्टॉक को डेप्रिसिएट कर दीजिए 2000 रुपीज़ से। तो स्टॉक आपका 2000 कम हो गया, डेबिट साइड में आएगा, लॉस है आपके लिए। प्लांट मशीनरी को 20% से, तो आपकी प्लांट मशीनरी जो है वो 80,000 की है, तो 20% से 16,000 कम हो गई प्लांट एंड मशीनरी। देन कहा है आपको कि 5,000 रुपीज़ एज बैड डेब्ट्स आपको लेने हैं। डेटर्स आपके जो हैं वो बैड डेब्ट्स प्रूव हुए, तो डेटर्स में आपको जो है वो 5,000 रुपीज़ लॉस हो गया, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड में रीवैल्यूएशन की। देन लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, यानी बढ़ाना है 25% से। 2 लाख की है, 25% बढ़ेगी तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 बढ़ गई। अब आप देख लें डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करके कि क्या हो रहा है आपको। ऑब्वियसली क्रेडिट साइड बड़ी है, 50,000 यहाँ का टोटल आ रहा है, और यहाँ आपके पास 18,000 प्लस 5 23 का टोटल है, 27,000 का प्रॉफिट है, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके पार्टनर्स ओल्ड रेशो, यानी मुरारी एंड वोरा को। उनका देखो रेशो, ओल्ड रेशो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स को। तो यहाँ पर इक्वली है, तो फिर 13,500 और 13,500 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके 27,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बांट दिया हमने। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब कुछ मेंशन ना हो तो पार्टनर्स प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। अब अगर जो नया पार्टनर है कुछ गुडविल वगैरह भी ला रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो मेंशन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। मीन्स इक्वली वो शेयर करेंगे उसकी गुडविल के पैसे को, जो नया पार्टनर एज गुडविल लाएगा। तो नया पार्टनर एज गुडविल 90,000 ला रहा है, स्टेटमेंट में मेंशन है, तो ये पार्टनर्स उस गुडविल को इक्वली शेयर करेंगे, क्योंकि और कोई सैक्रिफाइसिंग रेशो मेंशन नहीं है, तो वो अपनी ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। तो हम बना लेते हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स। तो अब यहाँ नया पार्टनर भी एडमिट हो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, मुरारी वोहरा एंड नया पार्टनर उनका है रॉबिन गुरंग। मुरारी वोहरा एंड गुरंग। तो यहाँ उनकी कैपिटल्स हम जो पहले उनके पास बैलेंस थे वो लिख देते हैं। उनकी कैपिटल्स थी 1,20,000 एंड 1,60,000। नया पार्टनर अपनी कैपिटल के नाम पे बाय बैंक अकाउंट करके 2 लाख रुपीज़ ला रहा है, जो कि ऑलरेडी मेंशन था स्टेटमेंट में। देन उन्होंने कहा कि वो 90,000 रुपीज़ गुडविल के भी ला रहा है। सैक्रिफाइस रेशो में बांटना था इन्हें, सैक्रिफाइस रेशो है नहीं, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फिर 90,000 को ये 45 और 45 में बांट लेंगे गुडविल का पैसा। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो कि पुराने पार्टनर्स को मिला था 13,500 और 13,500 रुपीज़, और कोई लॉस वगैरह अगर पार्टनर्स के नाम पे नहीं है तो बस कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल कर लोगे इसका 120 प्लस 45,000 प्लस 13,500, 1,78,500, एंड फॉर वोहरा 160 प्लस 45 2,05,000 प्लस 13,500, 2,18,500 रुपीज़, एंड फॉर रॉबिन गुरंग इट्स ओनली 2 लाख रुपीज़। क्लोज करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट को आप, और बस टोटल उतार लें इनका जितना बन रहा है टोटल 2 लाख रुपीज़। ओके 178,500। तो ये इनके हो गए कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आपसे पूछी गई है रिवाइज्ड बैलेंस शीट।
रिवाइज बैलेंस शीट बिल्कुल सेम जो आपकी पहले वाली बैलेंस शीट है एज इट इज़ बनने वाली है। एक ही चेंज आएगा कि बैंक बैलेंस और आपका ऐड होगा, उसमें नंबर 1 चेंज कि बैंक बैलेंस में एक तो ये कैपिटल के जो रॉबिन गुरंग 2 लाख लाया वो, और गुडविल के 90,000 लाया वो, क्योंकि गुडविल विड्रॉ नहीं की पार्टनर्स ने। तो 2,90,000 बैंक में पड़े हैं। 15,000 का ओवरड्राफ्ट है, वो माइनस करके आप बैंक बैलेंस शो कर दो। नहीं माइनस करना तो इधर बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा दो, उस तरफ आप 290 का बैंक बैलेंस शो कर दो, दैट इज़ अप टू यू। बट जैसे ही बैंक में पैसा आएगा डालोगे आप, तो ओवरड्राफ्ट का पैसा तो अपने आप कट होना ही है, तो दैट्स वाई माइनस करना इज़ बेटर ऑप्शन। ये था नंबर 1 चेंज। नंबर 2 चेंज आने वाला है इनकी अपडेटेड कैपिटल्स, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी जो ये नई कैपिटल आपने अभी निकाली, इस कैपिटल को आप राइट करोगे, और गुरंग की जो कैपिटल है दैट इज़ 2 लाख। बस ये सब चेंजेस से आप एक रिवाइज बैलेंस शीट तैयार करेंगे। So that's all for today. Thank you so much.